जो दुश्मन देश के बाहर है उनको तो हम सबक सिखा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो देश के अंदर देश के लोगों के टैक्स के पैसे से मौज की जिंदगी काट रहे हैं और भारतीय सेना को गाली दे रहे हैं, भारतीय सरकार को कोस रहे हैं, ऐसे गद्दारों को आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसे कुछ छिपे गद्दार सामने आए हैं जिनका इस्तेमाल बाहर के लोग भारत के खिलाफ ही कर रहे हैं, जिसकी तारीफ खुद पाकिस्तान हमें गाली देते हुए कर रहा है। कैसे इस गद्दार की एक गलती ने भारत और भारत की सेना को मुश्किल में डालते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया, यह आप जानेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। आज उस गद्दार का चेहरा बेनकाब करूंगी और ऐसे बाकी भी कई छिपे गद्दारों के बारे में मैं आज बात करूंगी। नमस्ते, जय हिंद, आपके साथ मैं हूं ज्योति कपूर। तो इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट में पहलगांव हमले को लेकर कुछ गद्दारों ने याचिकाएं लगाई थी और जांच की मांग की थी। इसी जांच की मांग पाकिस्तान ने भी की है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। हमने ये नहीं किया, हमारे लोगों ने ये नहीं किया, ऐसा रोना इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान रो रहा है और हमारे देश के वकील ही उनके पक्ष में या उनकी बात को सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर हमले की जांच की मांग करते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तब ऐसी फटकार लगाई और कहा कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना, सेना के मनोबल को मत तोड़ना, और अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तगड़ी फटकार लगाते हुए फिलहाल देश को गुमराह ना करने की नसीहत। सुप्रीम कोर्ट को पता है देश की सेना का क्या महत्व है, ऐसे वक्त में सरकार का क्या महत्व है, लेकिन ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना भी जरूरी है। एक ऐसा गद्दार अब पकड़ में आया है जिसकी तारीफ में पाकिस्तान कसीदे पढ़ रहा है, साथ ही भारत के खिलाफ उसे इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत को बदनाम कर रहा है इसी गद्दार की वजह। ये गद्दार कौन है, ये सुनकर आप भी हैरान होंगे। असरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो हमेशा मोदी सरकार को अपनी टारगेट पे रखते हैं, ऐसे नेता को पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी क्या इलाज करना है। मुसलमान होने के बावजूद भी वो एक सांसद के तौर पर किस तरह से जिम्मेदारी भरा रवैया दिखा रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं, उससे बाकी देश के भीतर बैठे गद्दारों को भी सीख लेने की जरूरत है। ओवैसी सांसद होने के नाते अक्सर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, मोदी पर उंगली उठाते हैं, लेकिन जब बात देश और सेना की आती है तो उनके शौर्य और पराक्रम को वो झुकने नहीं देते। तब देश से भी एकजुट होकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की वो बात करते हैं। लेकिन बात फिर वही, वो गद्दार कौन है जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ? कौन है वो शख्स जिसकी वजह से भारत को इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहीं ना कहीं शर्मसार। चलिए तो अब मैं इस पर बात कर लेती हूँ। मेरे बगल में आप एक ही छोटी सी क्लिपिंग चलते हुए देख रहे हैं। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इसमें नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की संसद में अब इन्हीं का वीडियो दिखाया जा रहा है। सत्यपाल मलिक के इस बयान को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और भारत को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में सत्यपाल ने भारत पर ही सवाल उठा दिए। क्लिपिंग में सत्यपाल मलिक ने भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, लेकिन सत्यपाल मलिक को लगता है कि मोदी सरकार ने ये कराया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई कि पाकिस्तान पाक साफ है, ऐसा बताने की कोशिश हुई, जो पाकिस्तान लगातार भारत के मासूम लोगों को टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है, उस पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी मेरी समझ से। ये किस तरह की मानसिकता है, ये किस तरह का व्यवहार है? सत्यपाल मलिक के इसी बयान पर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया। ये वीडियो क्लिप उन्हें दिखाई गई और कहा गया कि देखिए भारत क्या करता है। मलिक के बयान का हवाला देते हुए भारत को झूठा साबित किया गया। सत्यपाल मलिक की ये कोई गलती नहीं, बल्कि वो अपराध है जिसकी वजह से भारत की साख भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहीं ना कहीं कमजोर हुई। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी ऐसी बातें कही थी जो आपको बता नहीं सकती। अमित शाह पर भी इसी तरह का उन्होंने बयान दिए कि जो सार्वजनिक रूप से अब उन्हें दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन जब बात सेना की आती है तब क्या करना चाहिए? क्या ये सत्यपाल मलिक जो खुद एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आता? उन्हें सोचना नहीं चाहिए कि इस तरह के बयानों का दुश्मन देश किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत को कमजोर कर सकते हैं?
गौर करने वाली बात यही है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक कश्मीर में बैठा वो आदमी राज्यपाल है जो ऐसी बातें बोल रहा है, सेना के मनोबल को गिरा रहा है, सरकार को कमजोर कर रहा है, देश को कमजोर कर रहा है। पहले ही कई तरीके की जांच हालांकि उनके ऊपर चल रही है। जिस तरह से उन्होंने अब पाकिस्तान के फेवर में ये बयान दिया, उसे पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। अब कोई ना कोई अब इस मामले को भी कोर्ट में लेकर पहुंचेगा। सत्यपाल मलिक को सबक सिखाना क्या जरूरी है? देश के गद्दारों की असली पहचान मुसीबत के वक्त में ही होती है। भारत पाकिस्तान में तनाव चरम पर है और ऐसे में सत्यपाल मलिक जैसे लोगों के ये बयान पाकिस्तान किस तरह से भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। इस पर आप क्या कहेंगे? देश के ही भीतर बैठे ये गद्दार किस तरह से देश को कमजोर कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट। जय हिंद।